इन रोजी रोटी के कमाने वाले आचार्यों ने इन्हें सोचा तुम्हारी तो भी इतनी बूंदी बेइज्जती होगी, दुनिया के थूकेगी, तुमने के कहेगी, संस्कृत के ज्ञाता कवा और वेद तुमने पता भी कोई ना क्या लिखा है। तो इस कारण से इन्होंने हमारा वेद विरोध शुरू किया। पहले तो समाचार पत्रों में वाद प्रतिवाद हुआ, वो तो अच्छी बात थी, लेकिन ये झूठे इतने हैं। उसमें कहते थे कि जो रामपाल ने लिखा है कि 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में पाप काटने का लिखा, कहते तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। अब जन साधारण तो इतना प्रभावित है इस दयानंद जी की थोड़ी के सुनी सुनाई महिमा से कि महर्षि दयानंद जैसा विद्वान नहीं, वेदों का ऐसा उनके सिवा वेदों का जानने वाला नहीं। तो इस कारण से जन साधारण के मन में यह बात घर करी रही कि रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता और दयानंद जी संस्कृत के विद्वान पुरुष थे, वो ही वेदों को सही जान सके, इसलिए रामपाल झूठ बोल रहा। तो यह जचगी जनसाधारण के। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए दास ने प्रोजेक्टर का सहारा लिया कि आपको आँखें दिखा दूं कि दास आज तो सब शिक्षित हैं, अनुवाद ये करके गए हुए हैं, इसमें संस्कृत की हमें जरूरत है कौन पढ़ने की, और कहीं त्रुटि है तो हम संस्कृत में भी देवनागरी लिपि है, हम उसको पढ़ भी सकते हैं, शब्दकोश से मिला भी सकते हैं, उसका अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं फिर इन्हें देखा कि तो किसी तरह काबू में नहीं आता, तो फिर सोचा आश्रम नष्ट करो और इसको बर्बाद कर दो, इतनी झूठ बोल दो कि जनता इनसे नफरत करे, इनके शिष्य भी भाग जाएं। फिर इनको पता नहीं था कि मैंने ऐसे रंग में तोते की तरह रटा रखे मेरे बच्चों को, ये पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, ये मेरे से दूर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर है ही नहीं, ये जाएंगे कहाँ। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का भाई सूझे और नठोर। तो इस ज्ञान के समझने के बाद ऐसी दशा हो जाती है भक्तात्मा की कि जैसे समुद्री जहाज के अंदर काग बैठकर चले जाते थे कौवे बहुत दूर तक, सुबह उनको पत्थर मार कर उड़ा दिया करते थे जहाज के चालक, ये देखने के लिए कि हम अपने जहाज की दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कौवे में एक विशेष गुण दिया प्रभु ने कि वो रात्रि के समय शाम के समय जहाँ से चला था सारी रात चल करके आगे सुबह दिन के समय वो फिर उसी तरफ गति करता है, फ्लाई करता है जहाँ से वो चले थे। इससे वो अपनी दिशा का आइडिया लगा लेते थे जहाज के चालक कि हम ठीक चल रहे हैं, हमारा दिशा सूचक ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो फिर उन्होंने जो कौवे को उड़ा दिया था अपनी दिशा चेक करने के लिए, वो कुछ देर तो उड़कर चल लेता है, फिर उसने देखता जहाँ देखकर समुद्र ही समुद्र है, समुद्र ही पानी ही जल है, तो उसको कहीं और ठिकाना बैठने का दिखाई नहीं देता, वापस उस जहाज पर आकर ही वो बैठ जाता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जब आपको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, जब आपकी आत्मा से पुकार ये ऐसे निकलेगा कि हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ जाए और निठोर। पहले से ज़्यादा शेष हो गए और पुराने वाले ज्यों के तो 100% परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, और पहले से बड़ा आश्रम बना दिया बच्चों ने परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्माओं ये परमेश्वर कबीर जी के वचन हैं कि बिचली पीढ़ी में, ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी है, इसमें तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जागा, कबीर भगवान का पूरा विश्व शांत होगा, पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा का प्रचार होगा, सब जीव सुखी होंगे और परमात्मा प्राप्ति होगी।